हाय गाइस, नमस्कार। आज मैं छत पर नहीं हूँ, बल्कि आज मैं अपने नीचे के गार्डन में, जो आपको कभी दिखाती नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ। और मैं आज आपको नीचे का मेरा जो गार्डन है, इसको मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक नन्हा जो बीज हम बोते हैं, उसको विशाल पौधे में बदलते हुए देखना सबसे जादुई एहसास होता है। ये जो आप इन पौधों को बदलना देखते हैं, यह आपको धैर्य और जीवन की सुंदरता को भी सिखाता है। मिट्टी के साथ काम करना और हरियाली के बीच में समय बिताना मानसिक शांति देता है। यह किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। जब आप अपनी मेहनत से उगी हुई ताजी सब्जियां या फल तोड़ते हैं, तो उनका स्वाद बाजार की सब्जियों से कहीं बेहतर और रसायन मुक्त होता है। कंक्रीट के जंगलों के बीच आपका छोटा सा बगीचा आपके घर को सांस लेने लायक बनाता है और पक्षियों व तितलियों को भी आमंत्रित करता है। पौधे न केवल हवा को शुद्ध करते हैं, बल्कि आपके घर को भी एक जीवंत और खुशनुमा लुक देते हैं। बागवानी करने वाला व्यक्ति कल में विश्वास करता है। हमें भी कल में विश्वास करके और अपनी बागवानी को शुरू करना है। आपको बहुत बड़ी जगह या महंगे और औजारों की जरूरत नहीं है। महंगे औजारों की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। बस एक गमला चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए और एक छोटा सा पौधा ही बागवानी शुरू करने के लिए जरूरी है। चाहे आप टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हो, चाहे आप नीचे गार्डनिंग कर रहे हो, बस ये तीन चीजें क्या क्या, एक गमला, थोड़ी सी मिट्टी और एक छोटा सा पौधा बहुत होता है। शुरुआत आज से ही करें, क्योंकि सबसे अच्छा समय कल था जो हमने शुरू नहीं किया, और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। इसमें मेडिसिनल पौधे भी लगा सकते हैं आप। मैं आपको बाद में लिस्ट में बताऊंगी कि कौन कौन से पौधे आप लगा सकते हैं शुरुआत में। अब जब आप मास्टर बन जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, मुझको क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन पौधों की एक लिस्ट बनाऊं जिनसे आप आसानी से शुरुआत कर सकते हैं? मैं बताऊं कि आप आसानी से कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं अगर आप नए बिगिनर हैं तो ही। जैसे कुछ पौधे होते हैं जो कम धूप वाले होते हैं, जैसे मनी प्लांट है, एलोवेरा है, जो आपको अभी मैंने पहले बताया, देखा होगा आपने, एलोवेरा है, और स्नेक प्लांट, ये रहा स्नेक प्लांट। ये जो है एलोवेरा, मनी प्लांट और स्नेक प्लांट, ये दो तीन पौधे, और भी लिस्ट है इनकी बहुत सारी, लेकिन आप इन कम कम से ही शुरुआत कर सकते हैं। ये अरबी का पौधा है, इसको भी एक बार लगाने से ये गमलों में हमेशा के लिए रहता है। पानी की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। दूसरा है फूलों वाले पौधे। आप घर की बागवानी में घर की चीजों से भी शुरुआत कर सकते हैं।
फूल वाले पौधे में सदाबहार ये और गेंदा, जिसको हजारा भी बोलते हैं, और जीनिया, ये जो चीजें हैं, ये जो प्लांट्स हैं, इनको आप आसानी से लगा सकते हैं और अपने बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है घर में काम आने वाले पौधे। तो अब मैं आपको बताऊंगी जो हमारे घर के अंदर काम में आते हैं वो कौन कौन से पौधे होते हैं। तो घर में काम आने वाले पौधे जैसे तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा कम केयर में भी उगता है और इसकी जड़ें बहुत गहरी भी नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। और आपको बता दूं पुदीना, पुदीना थोड़ा सा दूर है, मैं फोटो नहीं दे सकती हूँ। पुदीना जो बहुत दूर उगा हुआ है, पुदीना। करी पत्ता, करी पत्ता एक ऐसा प्लांट है जिसको आप लगा करके और भूल जाइए, बस पानी देते रहिए। ये देखिए, मैं कहीं से लेकर के आई थी, बीज से लगा हुआ पौधा, ये उगा हुआ था, जो मैंने इसको लगा दिए हैं, देखिए। तो करी पत्ता, पुदीना, तुलसी पौधा, तुलसी का प्लांट, ये जो पौधे हैं तो ये कम मेंटेनेंस में उग जाते हैं और हमारे घर में भी ये काम आते हैं। इन पौधों को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक गमले में छोटा सा छेद करना और उसके अंदर मिट्टी भर करके और पौधे को लगा देना है। और जहां भी थोड़ी धूप आती हो, सुबह की धूप आती हो, वहां इन पौधों को धूप में रखना है। और जब इनके ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब इनको पानी देने की आवश्यकता होती है। बस हमारी गार्डनिंग शुरू हो गई। अब इसके बाद आप चाहें जो भी सब्जियां उगा सकते हैं, लगा सकते हैं, आसानी से काम आने वाली। आज मैं थोड़ी सी धनिया की हार्वेस्टिंग करती हूँ, जो हमारे घर में चाहिए भी। मैं थोड़ा सा धनिया ले लेती हूँ सब्जी में डालने के लिए। तो गाइस, धनिया भी एक अच्छा, थोड़ा लेट से उगता है लेकिन एक अच्छा पौधा है जो हमारे थोड़ी काम आ जाता है किचन में। इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। धनिया हमको थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है तो हम इसके 2-4 पत्ते ले लेते हैं, बस बहुत है, इतना बहुत होता है। तो गाइस, मेरे वीडियो में बने रहिए और आपने पूरा देखा वीडियो को, और उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। ये प्याज के पत्ते जो खराब हो रहे हैं, प्याज के पत्ते ले लिए मैंने। और मैं वीडियो बहुत बड़ा नहीं करती हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।